आप सभी मोहम्मदी उम्मतिया सभी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लेके आते हैं आपके लिए खास वीडियो जो दुनिया और आखिरत संवार देती है हमारी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं थोड़ा ही इल्म हो लेकिन पाबंदी के साथ, खुसूसियत के साथ, अच्छे अखलाक के साथ हो, वो इल्म अच्छा, ज़्यादा इल्म। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए बने रहिएगा। तो अल्लाह ताला किसको कैसे पसंद करते हैं। तो चलिए, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो सबसे ज़्यादा पाबंदी के साथ हो। अगर चाहे वो थोड़ा ही हो, यानी अल्लाह ताला को सबसे महबूब जो अमल है ना, जैसे सबसे थोड़ा है लेकिन सबसे महबूब अल्लाह ताला को, लेकिन वो पाबंदी के साथ है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और इसीलिए वो इबादत में मशगूल रहता है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला जितना भी दिया आपका बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि मैं आपको पहचानता तो हूँ इसी इल्म के ज़रिए से, मैं आपको जानता तो हूँ इस इल्म के ज़रिए से। जितना भी इल्म है लेकिन वो पाबंदी के साथ उस इल्म को पकड़े रहता है। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो सबसे ज़्यादा पाबंदी के साथ हो, अगरचा थोड़ा ही हो। उलमा नबी रहमतुल्लाह अलैह ताला शुरू सही मुस्लिम में तहरीर फरमाते हैं कि थोड़ा अमल जो हमेशा हो, ज़्यादा अमल से बाद में थोड़ा दिया जाए, यानी ज़्यादा अमल है लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है, तो थोड़ा अमल उस ज़्यादा अमल से बेहतर है। जो उसने थोड़ा अमल है लेकिन थोड़ा नहीं, मतलब अल्लाह ताला का अमल ज़्यादा अमल से थोड़ा अमल इसलिए बेहतर है कि थोड़ा अमल हमेशा होता रहे, इसलिए थोड़ा अमल ही बेहतर है। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे वो महबूब है जो हमेशा अमल करता रहे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा अमल है, थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, उस अमल से थोड़ा, जिसके पास बहुत थोड़ा अमल है वो पाबंदी के साथ अल्लाह ताला की, मतलब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो उस अमल पे कायम है, जितना भी है उस पर कायम है, इसलिए कहा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, थोड़ा छोड़ दिया जाए, यानी ज़्यादा अमल है फिर उसे छोड़ दिया जाए, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा अमल जो हमेशा होता रहे। इसलिए ताआत और जिक्र और मुरकबा, यानी मर्तबा और नसीब और अखलास और अल्लाह ताला की तरफ तोज़ा हमेशा होती रहती है, यानी उसके अखलास और अल्लाह ताला की तरफ हमेशा रुजू होता रहता है। उसके अखलाक, नीयत और मरकबा, जो सब जिक्र, जो सब कुछ है उसके पास वो अल्लाह के लिए है, तो तोजा हमेशा होती रहती है। और थोड़ा अमल जो उसके पास है, थोड़ा अमल है लेकिन वो अमल उसका आशिकी वाला है। आशिकी मतलब अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, जैसे कोई आदमी अपनी किसी महबूबा से, किसी भी चीज़ से आशिकी मतलब आशिक वही होता है, तो आशिकी तक करता है वो अल्लाह ताला से, उस पर थोड़ा अमल है। अमल यानी थोड़ा अमल इस कदर है कि आशिकी वाला सवाब के एतबार से चंद दर्जा हो। अगर उस अमल की कसीरत से बढ़ जाता है, जो कुछ दिन होकर ख़त्म हो जाए, यानी उस पर बहुत सारा अमल है, थोड़े दिन होकर वो ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा अमल है लेकिन उस कदर है उसके अंदर आशिकी, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, आशिकी तक मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला कहते हैं उसका अमल बेहतर है। तो निफस को ज़्यादा रगड़ा जाए तो सेहत भी खराब हो जाती है, यानी निफस को ज़्यादा रगड़ा जाए तो सेहत भी खराब हो जाती है। और रोज़ाना रात भर बेदार रहे तो आँखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यानी
दिन रात इबादत में लगा रहता, कुछ अपने ना शरीर को आराम देता है, ना आँखों को, ना ही अपने आप को, बिल्कुल भी आराम नहीं देता। अल्लाह की इबादत 24 घंटे करता रहता, फिर थक जाता है, बैठ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि थोड़ा अमल जो हमेशा होता रहे वो मेरे लिए बेहतर है। यानी इतना अमल करो, इतनी शिद्दत से करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो शहबान का 14वीं तारीख यानी 15 तारीख को जो नमाज जो लोग जगेंगे उसके लिए बताया जा रहा है कि इंसान दिन में थक जाएगा, दिन भर काम करेगा, अपना इतना काम बढ़ा लेता है दिन भर में ये वो, और कोई बहुत से लोगों ने तो ये फितरा बना रखा है कि मतलब हमें गुस्ल करना है, मरी के बाद ज़रूर गुस्ल करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे चीज़ हमारी बनाई हुई है। ऐसी कोई भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है कि हमें मगरिब के बाद गुस्ल करना है। तो सिर्फ हमें जोहर जैसे नहाते हैं रोज़ डेली अपना गुस्ल करके साफ पाक नहा लेना है जब भी आप पर टाइम मिले। अपने शरीर को दिन में इतना आराम देना है कि आप रात की इबादत को अच्छी तरीक़ा से कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप इबादत कर रहे हो, ज़बान लकड़ा रही है, आँखों में नींद भरा हुआ है, तो आपका शरीर इतना थक जाएगा। दिन भर में आप इतनी मेहनत करो कि पूरा शरीर थक जाए, तो मगरिब के बाद अल्लाह ताला आसमान के करीब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा महबूब है कि हमेशा होता रहे। ऐसा ना हो कि हमने पूरी रात नमाज पढ़ी और सहरी करके हम सो गए और फजर की नमाज जो फ़र्ज है हमारे ऊपर उसे हमने छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप उतनी ही नमाज अदा करें, नफिल नमाज, जितनी आपके शरीर में कुव्वत है यानी ताकत है आपके शरीर में, उतनी ही आप नमाज अदा करें। और वक्त पर आप अपनी नींद पूरी कर लें। सुबह यानी दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लें। जिन चीज़ों में फालतू समय में अपना समय बर्बाद ना करें और फालतू चीज़ में। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हमेशा होता रहे। तो शरीर को आप इतना ना थकाएं कि आप रात को जो नेमतें बरस रही हों आसमान में और आप सो रहे हो, तो उस लिए उस अपने शरीर को अपने को यानी आराम दें। दोपहर में आप ज़रूर अपनी नींद पूरी कर लें, अपने शरीर को इतनी ताकत दें कि अपना खा पी के अपने नहाना है, आपको फालतू काम नहीं करने हैं कि इतना सारा फालतू काम कर लें कि अपने शरीर आपका थक जाए और रात की इबादत से आप महरूम रह जाएं। और रात भर आपने नमाज पढ़ी है, सुबह की फजर नमाज निकल जाए। यानी हमें अपने फ़र्ज नमाज़ों का भी ध्यान रखना है जो हम पे फ़र्ज़ है, और नफिल नमाज जो अल्लाह ताला की रहमतें हम पे बरसने वाली हैं। रब आसमानों में रहमतों का नुज़ूल होगा और हम नीचे सोए पैर पसारे सो रहे होंगे, क्योंकि थक जाएगा तो आदमी सो ही जाएगा। तो इतना अपने शरीर को ध्यान रखेंगे, दिन में अपना शरीर को इतना आराम दे लें कि अपने शरीर को सुकून दें। दिन में नींद ज़रूर पूरी कर लें। तो चलिए चलते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें शहबान की नमाज की वजह से ही हैं। वीडियो आप ज़रूर देखें शुरू से, क्योंकि हमने ये कई वीडियो डाली हैं इसके लिए, क्योंकि इसे अभी जे आपको जब भी मिल जाए आप इस पे गौर करें, क्योंकि हमें जो आसमानों में जो रहमतें नेमतें बरसेंगी, अल्लाह ताला हमसे बार बार कहेंगे कोई है मुझसे मांगने वाला, तो हम उस चीज़ से ना रह जाएं। तो अपने अखलास यानी अमल और अखलास ये चीज़ें आप अच्छे रखें, तो क्योंकि आपके फरिश्ते आपके ऐसे करके उठा ले जाएंगे, आपकी नमाज़ों को तुरंत कबूल होंगी। तो अखलास अच्छे बनाए रखिए। किसी का यानी इस रात में 4 लोगों की बख्शीश नहीं होगी, जो टखनों तक तहमत पजामा जो भी पहनता है उसकी, और जो किसी दूसरे के लिए कीना रखता है। तो बस अपने लिए अच्छा अखलाक बनाए रखिए और इबादत में मशगूल रहना है, इतनी ही करनी है। क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि आप मगरिब के बाद ही नफिल पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। आप 1 बजे रात के नमाज़ पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 बजे से नमाज़ शुरू करें, 2 घंटे आप आराम से नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अपनी फ़र्ज नमाज़ पढ़कर आराम से अपना पूरा काम करके यासीन सूरत पढ़ के अपने अच्छे तरीक़ा से शरीर को इतनी ताकत दे कि आप फजर नमाज ज़रूर अदा कर पाएँ और यासीन सूरत पढ़ें ज़रूर। सुबह की यासीन सूरत का बहुत बड़ा मर्तबा है, घर में रिज़्क़ भी आता है, अल्लाह भी खुश होते हैं। तो चलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो जो चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमें सिर्फ 1 बजे रात से हम रात को जग सकते हैं, उससे पहले अपने शरीर को आराम दें। मगरिब की नमाज़ पढ़कर ही अल्लाह ताला आसमान के यानी करीब वाले आसमान पर आ जाते हैं। तो आप मगरिब से आप इबादत करना चाहते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ें, यासीन सूरत पढ़ें, तस्बीर पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ें। फिर आप इशा की नमाज़ पढ़कर आप अपने शरीर को यानी सो जाए 1-2 घंटे के लिए अलार्म लगाकर, फिर 1 बजे उठें, सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, अदा करें।
और फिर अपनी नफिल नमाज जो आपके जितनी भी आप पे हो जाए उतनी ही मुनासिब, जितनी आपका शरीर गवाही दे उतनी आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा की कोई अल्लाह ताला ने कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं की है। जितनी भी आपकी नफिल नमाज आप पढ़ सकते हो उतनी नफिल नमाज पढ़ें। उसके बाद आप तस्बीर पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, जो भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और इस्तग़फ़ार, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें क्योंकि मग़फ़िरत की दुआएं बहुत ज़रूरी है। इस रात में इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें, कलमा पढ़ें, जो भी आप पे हो जाए मुनासिब, लेकिन इस्तग़फ़ार ना भूलें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। अपने बड़ों के लिए जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए करें क्योंकि ये बहुत बड़ी रात है, तो इसमें जो हो जाए वो करें सच्चे दिल से, क्योंकि आपकी नींद आँखों में ना भरी हो और कोई नींद का कोई गुलवा ना हो। इसलिए अपने शरीर को पहले इतना अच्छा कर लें कि हम अच्छी तरीक़ा से इबादत कर पाएँ, ना ही हमारी ज़बान लकड़ा रही हो, जैसे कि हमारी ज़बान अभी पढ़ते पढ़ते लकड़ा जाती है, ऐसा ना हो क्योंकि हम थक जाते हैं इसलिए लकड़ा जाती है। तो चलिए ये हम अगर आपके समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी आप कोशिश करें उस रात में अच्छी तरीक़ा से जगने की, पूरी अच्छी तरीक़ा से। बाकी के जो काम है ना आप वो काम छोड़ दें, उस रात में इबादत में ज़रूर निकालें। इबादत ये नहीं कि आप नफिल नमाज पढ़ते रहे तो उसमें इबादत, सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र कुरान शरीफ की तिलावत करके करें। आपको बैठ कर कुरान शरीफ की तिलावत आराम से कर सकते हो। कुरान शरीफ की तिलावत बहुत से लोग ऐसे नहीं करनी है। कुरान शरीफ की तिलावत 3 तरह से लोग पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे पढ़ते हैं, खोल ली कुरान शरीफ को, अब मुँह चल रहा है, आवाज़ आ नहीं रही है, मुँह जबान चलती रहती है, आवाज़ नहीं आती है। इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि बगल में बैठा हुआ आपकी आवाज़ को सुन ले, यानी बगल में जो शख्स बैठा है वो आपकी आवाज़ सुन ले और आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए। तो ऐसे कुरान की तिलावत कीजिएगा, ऐसे नहीं कि कुरान खोली ऐसे नहीं करनी है, और ना ही आपने कुरान खोल रखी है और जब ओठ हिल रहे हैं और आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसे नहीं करनी है। लेकिन इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे कानों तक पहुंच जाए और जो हमारे पास बैठा है उसके बगल वाले के पास भी कुरान की तिलावत की आवाज़ पहुंच जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी की नमाज 15 तारीख शहबान की रात की नमाज इबादत सबकी अच्छी तरीक़ा से निकले और सबकी अल्लाह ताला नमाज रोज़ा कबूल करे, इबादत को कबूल करे, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मग़फ़िरत की रात है, अपनी मग़फ़िरत मांगना ना भूलें। पैसा रुपया ना मांगे, अपनी मग़फ़िरत ज़्यादा मांगें, क्योंकि रिज़्क़ मांगना है, पैसा नहीं मांगना। अल्लाह खैर और बरकत वाला रिज़्क़ अता करे ताकि जब तक ज़िंदगी रहे रिज़्क़ हमें मिलता रहे। तो दुआएं करें, अच्छी करें, ऐसे ना करें कि ये दे दे वो दे दे। दुआएं ऐसी करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ करें। तो चलिए चलते हैं, ये आगे चलते हैं। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या जो ऊपर मुज़करार हुआ है, इसके बाद रवायात में ये अल्फाज भी आए हैं कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐसे इबादत ना करें, लेकिन उन्होंने कहा मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मैं कर सकता हूँ। तो चलिए उसके बारे में ये लिखा हुआ, इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि लोग दिन में इतनी मेहनत कर लेते हैं, शहबान वाले दिन के इधर हलवा बनाया, बहुत सारा हलवा बनाते हैं और जी बनाते हैं, उसी दिन सारा सामान उसी दिन बना लेंगे, पूरी साल उसी दिन बना लेंगे, पूरा रिज़्क़ जो भी है वो त्यौहार है। त्यौहार नहीं है, वो इबादत की रात है, वो खाने वाली रात नहीं है, वो इबादत की रात है, मग़फ़िरत की रात है। आने वाले साल के जो हमारा लिखा जाएगा रिज़्क़ उसकी रात है। तो क्योंकि वो खाने की नहीं है तो आप लोग इतना सारा हलवा बना लेते हैं कि हलवा बनाते बनाते थक जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। यानी जब तुम रातों को रात नमाज में खड़े रहोगे और रोज़ाना रोज़ा रखोगे तो तारी आँखें अंदर को धस जाएंगी। यानी रोज़ाना तुम इसी तरह रातों में इबादत करोगे, रोज़ रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी आँखें अंदर को धस जाएंगी। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उतना ही हमें करना है कि महीने में 3 रोज़े रखने हैं और रात में इबादत उतनी करनी है कि हमारा शरीर थके ना। तो धस जाएंगी
यानी थक जाएंगी, रह जाएगा। और जब बुढ़ापे का दौर आएगा तो इबारात में मेहनत करने से वो शख्स आजिज़ी रह जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा तो वो शख्स इतना थक जाएगा कि उसे नमाज पढ़ने से ऐसा लगेगा कि मैं थक चुका हूँ, मुझ पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, तो आजिज़ी रह जाएगा। जिसने जवानी में म्यानवी यानी जिसने जवानी में जमानी में सामान तरीके से नमाज नहीं पढ़ी, जबरदस्ती उसकी अपने शरीर में मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना कर सकता हूँ जवानी में वो अपनी मर्जी से चला, जिस तरह हमारे नबी की सुन्नत पे नहीं चला और वो अपनी मर्जी से चला, तो वो जवानी में तो चलिए यानी मिनारवी से काम न लिया, यानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उससे काम न लिया और निफस को बहुत ज़्यादा मेहनत में मशगूल रखा। इसलिए तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ा बुढ़ापे में अफसोस किया करते थे कि काश मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मर्तोजा यानी उनकी बात मान लेता, अगर मैं 99 में उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो जवानी और बुढ़ापे में बराबर काम चलता रहेगा और थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा। यानी बुढ़ापा और जवानी में हमारा काम चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा, जिससे अल्लाह हमारा राज़ी हो जाएगा। तो ऐसा मतलब इतनी इबादत कर लेते हैं लोग बाग के जवानी में कि हम बुढ़ापे में इबादत की लायक शरीर नहीं रहता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनकी ही तरीके से हमें चलना है, उनके तरीक़े पर ही अमल करना है, उनकी सुन्नत को पकड़ कर चलना है, तभी हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो पाएगी। तो इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बुढ़ापे में पड़ा जाने और इबादत के छूट जाने के नुकसान के अलावा जिस्म और नफ्स और आँख के हकूक़ और एल व हयाल और महनों के हकूक़ को अदायगी का भी कोई मौका ऐसे गुलो करने वाले होते हैं। जैसे कि हमने अपनी ज़माने में जब रमज़ान आते थे, क्योंकि ये चीज़ें बताने की है, इससे हर कोई सीख ले, क्योंकि जो गलती हमने की है आने वाले जो नई पीढ़ी है वो गलती ना करे, क्योंकि ये चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को हम पहले पढ़ रहे होते, क्योंकि हमें इल्म तो था लेकिन समझदारी जिससे हम सुनते थे उसी पर अमल करते थे। इन चीज़ों को हमने खोलकर नहीं देखा था, क्योंकि हमें लगता था हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और हम तो बहुत कम पढ़े हुए हैं, तो हमने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया, जैसे ही सुनते आ रहे थे वैसे ही अमल करते चले आ रहे थे। तो कि जवानी में हम लोग 6-6 पारे एक ही साथ बैठकर 6-6 पारे पढ़ लिया करते, 4-5 कुरान शरीफ को पढ़ते थे रमज़ान में। आज हमारा ऐसा हो गया कि एक कुरान शरीफ रमज़ान में पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो कहा गया कि यानी हम कायदे के साथ चलते तो हो सकता था हम 3 कुरान शरीफ 2 कुरान शरीफ पढ़ने लायक रह जाते, क्योंकि आँख इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, इतनी जल्दी हमारा शरीर नहीं थकता। तो अपने को मतलब ये है कि शरीर को हिसाब से ही चलना चाहिए, बुढ़ापे और ज़माने में इबादत बराबर होती रहे। तो हर चीज़ को मिनियान से यानी हर चीज़ को कोई भी काम हो हर चीज़ को एहतियात के साथ ही करना है। बहुत ज़्यादा कर लिया तो थक के पड़े हुए हैं, और बहुत कम कर लिया तो मतलब काम का भी नहीं है, वो बहुत कम कर लिया तो इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बुढ़ापे में कम शरीर गवाही दे जाता है। तो छूट जाने के नुकसान के अलावा जिस्म और नफ्स और आँख के हकूक़ और हैल व हयाल और महानों के हकूक़ की अदायगी का भी कोई मौका ऐसे गुलू करने वाले इबादत कोई नहीं मिलता, यानी कोई भी नहीं मिलता। तो इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ा को मियानवी का हुक्म फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तुम्हारे नफ्स और बीवी और मेहमानों का भी तुम पर हक है, यानी मियानी से साथ चलो, जो है हकूक़ उसके साथ चलो, तुम्हारी बीवी बच्चों का और मेहमानों का सबका हक है तुम पर। तुम 24 घंटे इबादत नहीं कर सकते अल्लाह ताला की, क्योंकि उतनी इबादत करनी है जब तुम फ्री होते हो उस टाइम पे। अकेला मतलब इंसान जब फ्री होता है उस टाइम पे आप अल्लाह की इबादत करें, वो इबादत बहुत अच्छी होती है। जब कोई मेहमान आ जाए और आप इबादत में लग रहे हो कि मेहमान वापस लौट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
और बीवी को आपके को ज़रूरत है आपकी और आप इबादत में लग रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को ज़रूरत है और आप इबादत में लग रहे हो तो आप बच्चे की ज़रूरत पर भी नहीं खड़े हो रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अब्दुल्ला कि तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे मेहमानों को तुम पर हक है, इन तीनों चीज़ों का तुम पर हक है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी से यही गुजारिश है कि ये शैबान की रात रहमतों बरकतों की मग़फ़िरत की रात है। इस रात को यूं ही ना गवाए, क्योंकि दिन में थक कर इंसान बहुत से सो जाते हैं, सोकर ये रात निकल जाती है रहमतों बरकतों वाली कि सोते रह जाते हैं। फिर पता नहीं ये रात हमें अगली साल मिले ना मिले, क्योंकि जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे तभी तो हमें अगली साल ये रात नसीब होगी और हम पैर पसारे सो रहे हैं और ये रात हमारी यूं ही निकल जाती है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि इस रात का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जब हमारे शरीर में ताकत होगी तभी हम इस इबादत कर पाएंगे। तो खूब इबादत करें, खूब दुआ करें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पूरी मोहम्मदी उम्मतिया के लिए, सब के लिए दुआएं, मग़फ़िरत की दुआएं करें। मग़फ़िरत की दुआ ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया आखिरत की भलाई की दुआ करें और रिज़्क़ मांगे, पैसा ना मांगे, रिज़्क़ मांग रहे हैं अल्लाह से बरकत वाला, गैबी वाला रिज़्क़ मांगे, ये दुआएं करें खैर और बरकत वाली। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और शैबान की रात को यूं ही बर्बाद ना करें। इबादत में इतना मशगूल ना हो कि आप अपने आप को भूल जाए, अपने बच्चों, बीवी बच्चों को भूल जाएं। तो सबका हक है आपके पास। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।